हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट पे, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और आज के लेक्चर में बेसिकली हम बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट है तो आप सभी लोगों के लिए हमने अपना कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है, जिसका प्राइस जस्ट 599 है। तो इसको एक बार जाके आप एप्लीकेशन पे चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स रिलेटेड अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं और समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी कि जो कॉकरोच है, कॉकरोच के अंदर आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। यानी कि उनकी बॉडी को बाहर से देख के हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो बॉडी है ये मेल कॉकरोच की है और ये वाली जो बॉडी है वो फीमेल कॉकरोच की है। ठीक है, यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि बाहर से देख के हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें से मेल बॉडी कौन सा होगा, फीमेल बॉडी कौन सा होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि ये डायोशियस हो जाते हैं। ठीक है, डायोशियस का मतलब क्या है कि इनके जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होंगी, वो दोनों अलग अलग बॉडीज के अंदर देखने को मिलेंगी। यानी मेल बॉडी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है। तो इन्हीं चीजों को मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, एक बार देख लेते हैं। सो जो कॉकरोच है वो आपका डायोशियस होता है, ये चीज अभी हमने देखा। यानी यहाँ पर क्या है कि जो सेक्सेस है वो सेपरेट है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है वो बहुत ही ज्यादा एविडेंट है, यानी उसको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाहर से देख के पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एनल स्टाइल होता है, ठीक है, एनल स्टाइल आपको मेल्स के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन जो एनल स्टाइल है वो फीमेल में देखने को नहीं मिलता। उसके अलावा हमने देखा था कि जो लेंथ ऑफ एंटीना है वो भी वेरी करता है मेल और फीमेल के अंदर। ठीक है, तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देख रखी है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी वाली तो एक बार जाकर उसको देख सकते हैं, जहां पर ये चीज हम आसानी से समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से कहां कहां किन किन पॉइंट्स पे डायमॉर्फिज्म को शो करता है। वो सारी चीजें मैंने वहां पे कवर कर रखी है। ठीक है, तो अब चलिए फिर डायरेक्टली बात कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आप ध्यान से देखें तो ये पहले डायग्राम है, पहले डायग्राम को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर पीपीटी की मदद से समझ लेंगे। ठीक है, सो बेसिकली अगर कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच के मेल बॉडी के अंदर आपको देखेंगे कि 1 पेयर टेस्टिस देखने को मिलती है, जो सेगमेंट नंबर 4 से लेके सेगमेंट नंबर 6 तक जाती है। और ये सेगमेंट कौन से होते हैं? एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं। ये कौन से सेगमेंट होंगे? एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। सो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखना है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आपका पूरा का पूरा एब्डोमेन के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। सो 1 पेयर आपको यहाँ पर टेस्टिस देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको 3 लोब देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो 3 लोब दिखने की वजह से इसको ट्राइलोब बोल सकते हैं। 1 2 3 इस तरीके से ट्राइलोब होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जस्ट टेस्टिस के नीचे आप देखोगे कि आपको एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम वास डिफरेंस बोलते हैं। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे? वास डिफरेंस नाम देंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। वास डिफरेंस जस्ट जहां पे आपस में कनेक्शन करेगा वहीं से एक ग्लैंडुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको हम इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब जहां पर ये कनेक्शन आपस में हो रहा होता है, वास डिफरेंस और इजैकुलेटरी डक्ट जहां पर आपस में कनेक्ट करते हैं, वहीं पर क्या है, आपको 2 लेयर्स में बना हुआ कुछ इस तरीके से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम मशरूम ग्लैंड बोलते हैं। इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? मशरूम ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, और जस्ट मशरूम ग्लैंड के पीछे ही आपको क्या देखने को मिल जाता है? सेमाइनल वेसाइकल देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या है, आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिला, जिसको हमने इजैकुलेटरी डक्ट बोला। ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है आगे जाके क्या है, ओपन होगा, और जहां पर ये ओपन होता है उस ओपनिंग को क्या नाम देते हैं? गोनोफोर बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? गोनोफोर बोलेंगे। अब ये जो गोनोफोर है ये आगे की तरफ एक जेनाइटल पाउच में ओपन होता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट, अब क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज
कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कॉकरोच की बात करें तो यहाँ पे कॉपुलेशन को प्रमोट करने के लिए या कॉपुलेशन को एफिशिएंट बनाने के लिए यहाँ पर कुछ गोनेपो हाइपोफाइसिस होते हैं, ठीक है। सो गोनेपोफाइसिस का काम क्या होता है, वो बेसिकली फीमेल बॉडी को होल्ड करने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो गोनेपोफाइसिस हैं वो 3 चीजों से मिलकर बनते हैं, जिसमें से आपको एक लेफ्ट फेलोमियर हो जाता है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आ जाएगा राइट फेलोमियर, उसके अलावा आ जाएगा वेंट्रल फेलोमियर। तो ये जितने भी फेलोमियर्स हैं ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, गोनेपोफाइसिस बनाते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब ये जो लेफ्ट आप देखेंगे कि ये जो लेफ्ट फेलोमियर है, लेफ्ट फेलोमियर के अंदर कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे आपको यहाँ पे टिटिलेटर की बात करें, ये प्रेजेंट है, सूडोपिनस प्रेजेंट है। तो ये जो सूडोपिनस है इसका काम क्या होता है कि ये मेल और फीमेल बॉडी को एक फिक्स पोजीशन में बना के रखता है, ठीक है। यानी यहाँ पर इसको सेपरेट होने से रोकता है, फिक्स पोजीशन करके रखता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, एक दूसरा स्ट्रक्चर और भी देखने को मिलता है जिसको हम कॉर्डल स्टाइल बोल रहे हैं, और जिसको अभी जैसे मैंने बोला कॉर्डल स्टाइल को हम एनल स्टाइल भी बोल सकते हैं, और ये सिर्फ मेल के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें किसके अंदर डिस्कस करना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर डिस्कस करना है। तो अभी हमने इस सारे स्ट्रक्चर्स को देख लिया, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन सारे स्ट्रक्चर्स को डिटेल कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात करें तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, टेस्टिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, उसके अलावा मशरूम ग्लैंड्स हो गया, सेमाइनल वेसिकल हो गया, एक है फैलिक ग्लैंड। यहां पर आप देखेंगे तो ये फैलिक ग्लैंड भी आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा जेनाइटल पाउच हो गया, उसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटिलिया हो जाएगा। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, और ये सारे स्ट्रक्चर कहां प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन सारी चीजों को डिटेल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है। सो चलिए टेस्टिस के बारे में समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई भी टर्म ऐसा है जो समझ में नहीं आया है, उस पर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ नोट डायरेक्टली आप मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको आप टेलीग्राम पे भी जाके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अब आगे बारे में बात कर लेते हैं टेस्टिस के बारे में। अगर हम मेल गोनर्स या टेस्टिस की बात करें तो मेल गोनर्स के अंदर आपको वन पेयर टेस्टिस देखने को मिलता है, जो कि क्या है, डॉर्सोलेटरली प्रेजेंट होगा, कहां पे, 4th to 6 सेगमेंट एब्डोमिनल सेगमेंट में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। 4 से लेके ये क्या है, सेगमेंट नंबर 4 से लेके सेगमेंट नंबर 6 तक प्रेजेंट होगा, और ये कौन से सेगमेंट होते हैं, एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप इस अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो टेस्टिस होता है वो ट्राइलोब्ड होता है, यानी उसके अंदर 3 लोब आपको देखने को मिलेंगे, और हर लोब बेसिकली बात करें तो पूरे इस टेस्टिस के अंदर लगभग 30 से 40 स्मॉल वाइटिस ट्रांसपेरेंट फॉलिकल्स होंगे। ये इस तरीके से स्मॉल वाइटिस ट्रांसपेरेंट फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो ये सब चीजें याद रखना है, और यही से यहाँ पे जो स्पर्म बनेगा वो वास डिफरेंस की मदद से आगे की तरफ ट्रांसफर होता है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, जो ये टेस्टिस है वो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, और वास डिफरेंस की मदद से कहाँ जाता है, सेमाइनल वेसिकल होगा। सेमाइनल वेसिकल में क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है बेसिकली स्पर्मेटोफोर का फॉर्मेशन करती है। अब वो स्पर्मेटोफोर कैसे बनेगा उसको भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये चीज आपको इसके बारे में, टेस्टिस के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं वास डिफरेंस। तो टेस्टिस से जस्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हमने नाम दिया अभी वास डिफरेंस, ठीक है। सो पेयर्ड वास डिफरेंशिया वन फ्रॉम ईच टेस्टिस रन पोस्टीरियरली एंड डाउनवर्ड टू ओपन इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट। यानी टेस्टिस से 2 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलेगा, और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कहां पर कनेक्ट करता है, इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर ओपन होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इजैकुलेटरी डक्ट की। तो इजैकुलेटरी डक्ट बेसिकली आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब के जैसा एक बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो इजैकुलेटरी डक्ट है उसका जो नंबर होता है सिंगल है, एक सिंगल स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या है, मीडियन पोजीशन पे होगा, और एक मस्कुलर डक्ट है, मसल्स का बना हुआ है, जो कि नीचे की तरफ जाता है, पोस्टीरियरली रन करता है। ये चीज आपको याद रखना है। और जहां पर ये ओपन होता है, ये इजैकुलेटरी डक्ट की जो ओपनिंग होती है इसको गोनोफोर बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, गोनोफोर थ्रू कहां पे, मेल जेनाइटल पोर, ये चीज आपको याद रखना है। और ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा, एनस के नीचे की तरफ बिटवीन 9th to
10th स्टर्ना, यानी इसकी ओपनिंग कहाँ होगी, 9th या 9th एंड 10th स्टर्ना के बीच में होती है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है, ठीक है। जनरली अगर हम स्पर्मेटोफोर के बारे में बात करें, ठीक है, तो स्पर्मेटोफोर बेसिकली क्या होता है कि जब सेमाइनल वेसाइकल बनता है, बेसिकली जब टेस्टिस से स्पर्म जाता है तो इस स्पर्म को यहाँ पर क्या किया जाता है, एक जगह चिपका के कलेक्ट करके एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि स्पर्म ऐसे अलग अलग रहते हैं, तो स्पर्म को एक जगह फिक्स करके उसके चारों तरफ एक ग्लू जैसा स्ट्रक्चर बनाने का काम किया जाता है, स्पर्म को सबको एक जगह रखने का काम किया जाता है, तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पर्मेटोफोर, ठीक है। तो जब स्पर्मेटोफोर बनता है तो उस समय जो आपका एजैकुलेटरी डक्ट है वो उस स्पर्मेटोफोर के मिडिल लेयर को बनाने का काम करता है, ठीक है। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि मिडिल लेयर कौन बनाता है, तो आपको नाम याद रखना है, एजैकुलेटरी डक्ट का काम होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद आ जाता है मशरूम ग्लैंड। तो जनरली क्या है, जहां पर आपका वास डिफरेंट और ये इजैकुलेटरी डक्ट आपस में कनेक्ट होते हैं, वहीं पर आपको दो लेयर्स में क्या है, मशरूम ग्लैंड्स देखने को मिल जाएगा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, जिसको मशरूम ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। सो यही लिखा है मैंने कि एट द जंक्शन ऑफ टू वास डिफरेंस एंड इजैकुलेटरी डक्ट इज सराउंडेड बाय एन इलेबोरेट मशरूम ग्लैंड, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। और ये कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा न्यूमरस कॉम्पैक्ट फिंगर लाइक ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो कि दो ग्रुप्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। और ये दो ग्रुप कौन से होंगे, एक तो होगा आपका यूट्रिकुलाई मेजोरिस और दूसरा होता है यूट्रिकुलाई बिवोरिस, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। सो यूट्रिकुलाई मेजोरिस ऊपर वाला होगा। सो ये क्या होता है, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। तो जनरली अगर हम इसकी बात करें तो सबसे बाहर की तरफ जो ट्यूब्यूल्स होंगे उसको क्या नाम देंगे, यूट्रिकुलाई मेजोरिस बोलेंगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और ये बेसिकली जो यूट्रिकुलाई मेजोरिस है ये स्पर्मेटोफोर का इनर लेयर बनाता है, तो ये नाम याद रखेंगे। तो अभी हमने स्पर्मेटोफोर की बात की, तो सबसे अंदर वाली जो लेयर है, अंदर वाली लेयर कौन बनाएगा, यूट्रिकुलाई मेजोरिस। उससे जस्ट मिडिल लेयर कौन बनाता है, आपका इजैकुलेटरी डक्ट। और जो सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है ये कौन बनाता है, आपका फैलिक ग्लैंड बनाता है। ये आपका कौन बनाएगा, फैलिक ग्लैंड बनाता है। तो इस तरीके से 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। सो ये नाम आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ये जो आपका यूट्रिकुलाई बिवोरिस होता है ये कैसा है, शॉर्ट ट्यूब्यूल्स होता है फॉर्मिंग द मशरूम ग्लैंड, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और इसका काम क्या है, इसका जो सिक्रीशन है वो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये भी चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेमाइनल वेसाइकल की। अगर सेमाइनल वेसाइकल की बात करें तो ये बेसिकली क्या है, मशरूम ग्लैंड के जस्ट पीछे की साइड प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी एक ट्यूबुलर जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखना है। सो ये क्या होगा, प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट आर टू ग्रुप न्यूमरस स्मॉल ग्लिस्निंग व्हाइट सैक कॉन्स्टिट्यूटिंग सेमाइनल वेसाइकल मींट स्टोरेज ऑफ स्पर्म। सो बेसिकली क्या है, सेमाइनल वेसाइकल कहाँ की तरफ होगा, पीछे की तरफ प्रेजेंट, वेंट्रल पॉइंट पर प्रेजेंट होगा। और वेंट्रल पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 ग्रुप में देखने को मिलेगा। और ये बेसिकली कैसा होता है, थोड़ा सा व्हाइटिश कलर का होगा, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, स्पर्म के स्टोरेज में हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सेमाइनल वेसाइकल की बात करें तो इसको हम यूट्रिकुलाई बिवोरिस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा व्हाइट और ओपेक नेचर का होता है। तो ये चीज इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फैलिक या कॉन्ग्लोब्लेड ग्लैंड। तो यहां पर आप जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको हम फैलिक या कॉन्ग्लोब्लेड ग्लैंड बोलते हैं। और ये जो फैलिक ग्लैंड है इसकी जो ओपनिंग होगी ये बेसिकली क्या होता है, सेपरेट ओपनिंग होगी, किसके अंदर, आपके जेनाइटल पाउच के अंदर इसकी ओपनिंग होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। सो ये कैसा होता है, लार्ज होगा, मल्टी लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, क्लब शेप ग्लैंड प्रेजेंट बिलो द इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, एंड रीचिंग एंटीरियरली अप टू द 5th एब्डोमिनल सेगमेंट। और कहां तक जाता है, 5th एब्डोमिनल सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है, ये चीज आपको याद रखना है। अब इसका जो नैरो डक्ट है वो कहां ओपन होगा, जेनाइटल पाउच के अंदर ओपन होता है, ये चीज आपको याद रखना है, थ्रू मेल जेनाइटल पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, फैलिक ग्लैंड है। फैलिक ग्लैंड का काम क्या होगा कि ये स्पर्मेटोफोर का आउटर लेयर बनाता है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट, ये जो मशरूम ग्लैंड और फैलिक ग्लैंड, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, इनको हम मेल का एसेसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, जेनाइटल पाउच। तो ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जहां पर ये आपका इजैकुलेटरी डक्ट और ये बेसिकली फैलिक ग्लैंड का जो ओपनिंग है वो एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर में जो ओपन हो रहा है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जेनाइटल पाउच बोल रहे हैं, ठीक है। सो जो जेनाइटल पाउच है या चैम्बर है ऑफ मेल कॉकरोच लाइज
कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बेसिकली बॉडी के हिंड पार्ट में प्रेजेंट होता है, ये चीज आपको याद रखना है। और ये होगा क्या, बाउंडेड डॉर्सली बाय 9th एंड 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम। जनरली इसका मतलब क्या है कि जो जेनाइटल पाउच है वो डॉर्सल साइड से यानी ऊपर की साइड से 9th और 10th टर्गा से मिलके बनेगा और नीचे की साइड वेंट्रल साइड से 9th स्टर्नम की मदद से मिलके बनता है, ये चीज आपको याद रखना है। इसके अंदर आप देखेंगे कि डॉर्सल पॉइंट पे आपको एनस देखने को मिल जाएगा और वेंट्रल साइड में आपको मेल जेनाइटल पोर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है। उसके अलावा गोनापोफाइसिस भी देखने को मिलती है, यानी यहाँ पर क्या है कि वेंट्रल साइड में आपको जेनाइटल पोर की ओपनिंग भी देखने को मिलेगी और गोनापोफाइसिस भी देखने को मिलेगा। और ये गोनापोफाइसिस बेसिकली क्या है, लेफ्ट फेलोमियर हो गया, उसके अलावा राइट फेलोमियर हो गया, वेंट्रल फेलोमियर हो गया, इनसे मिलके बनता है और ये बेसिकली कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं, फीमेल बॉडी को होल्ड करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जिसको हम गोनापोफाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, सो गोनापोफाइसिस की अगर हम बात करें तो गोनापोफाइसिस किस किस से मिलकर बनेगा, डायरेक्टली हम बात करते हैं राइट फेलोमियर। ठीक है, तो राइट फेलोमियर के अंदर आप देखेंगे कि दो हॉरिजॉन्टल अपोजिंग प्लेट होते हैं, सिकल शेप इनका स्ट्रक्चर होगा, हुक होगा और सेरेटेड लूप टर्मिनेटिंग इन 2 प्रोंग्स। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका सिकल शेप स्ट्रक्चर होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये फीमेल बॉडी को होल्ड करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लेफ्ट फेलोमियर की बात करें तो लेफ्ट फेलोमियर के अंदर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। एक तो होता है सूडोपिनस। ठीक है, सूडोपिनस का काम क्या होगा कि ये मेल बॉडी को फिक्स पोजीशन में बना के रखने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है टिल्टिलेटर। इसका काम क्या होगा कि जो भी स्पर्मेटोफोर था उसको ट्रांसफर करने का काम ये करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको उसके बारे में अच्छे से याद रखनी है। तो यही पॉइंट मैंने लिखा है कि लेफ्ट फेलोमियर की बात करें तो आपको एक हैमर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे टिटिलेटर देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको हुक देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इनर मोस्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको एक्यूट बोल देखने को मिलता है जो कि लार्ज कर्व्ड हुक जैसा स्ट्रक्चर होगा, ऊपर की तरफ यहाँ पे एक्यूट बोल देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आउटर साइड यहाँ पे आपको एस्पिरेट देखने को मिलता है और इस ये जो आपका एक्यूटो बोल है और जो एस्पिरेट है इनके बीच में ही यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पे ही क्या है, फेलिक ग्लैंड की ओपनिंग होती है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि एक्यूटोबोलस और एस्पिरेट लोब्स के बीच में ही फेलिक ग्लैंड की ओपनिंग होती है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम वेंट्रल रीजन की बात करें तो वेंट्रल फेलोमियर की बात करें तो कैसा है, सिंपल होता है, ब्रॉड होता है और एक ब्राउन कलर का प्लेट होगा, जो चीज आपको याद रखना है, जो कि राइट फेलोमियर के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो ओपनिंग होती है इजैकुलेटरी डक्ट की, लाइज इट्स बेस एंड इंट्रोमिटेंट मस्कुलर रीजन कॉल्ड फेलस और एज्यूज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये नीचे की तरफ ओपनिंग होगी तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, वेंट्रल फेलोमियर नाम देंगे। ठीक है, तो सिंपली आपको जितना याद रखना है कि ये जो फेलोमियर्स है इनका सिंपल काम क्या होगा कि कॉपुलेशन के समय में फीमेल बॉडी को होल्ड करने का काम करता है और साथ के साथ स्पर्मेटोफोर का ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।